दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार बनी है और इस बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्व कांग्रेसी हेमंत बिस्व शर्मा उनको मुख्यमंत्री बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और आपको बताएं, ये जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं, इनको मुख्यमंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कांग्रेस को एक संदेश दिया है और उन कांग्रेसियों को खास तौर पर जो केवल और केवल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इनके अलावा और बाकी किसी के बारे में सोचते नहीं और एक गणेश परिक्रमा की तरह सोनिया गांधी परिवार की परिक्रमा करते हैं, इससे आगे बढ़ने का सोचते नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी ने मैसेज दिया है कि जिसको राहुल गांधी अपने एक दिन कुत्ते को बिस्किट खिलाने में मशगूल थे और उसको समय नहीं दिया गया था, जो असम का एक बहुत बड़ा लीडर था, इतना योग्य लीडर था कि उसको मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हेमंत बिस्व शर्मा आ गए तो उनको कमान दे दी गई असम की, और यदि वो कांग्रेस में रहते तो कांग्रेस में रहते हुए कुत्ते की कीमत वहां ज्यादा है एक कार्यकर्ता के बनिस्बत। यह मैसेज दिया है। दूसरी तरफ आपको बताऊं तो हेमंत बिस्व शर्मा है, भले ही वो कांग्रेस में थे, लेकिन आपको बताएं कि वो भारतीय जनता पार्टी जब ज्वाइन की थी उन्होंने, उस समय 2016 का जब चुनाव हो रहा था और उस चुनाव के समय में असम के अंदर मोदी जी ने एक नारा दिया था कि असम का आनंद सर्वानंद। और सर्वानंद जो है छात्र नेता रहे हैं, उनकी भी बैकग्राउंड जो है वो बीजेपी की नहीं है, लेकिन सर्वानंद को आगे रखकर पिछला चुनाव लड़ा गया था और सर्वानंद को ही पिछली बार मुख्यमंत्री बनाया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज दिया था कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें सबका स्वागत है और देशभक्त, देश हित सर्वोपरि रखने वाले जो लीडर हैं, ऐसी कोई विचारधारा के लोग हैं, वो आइए और भारतीय जनता पार्टी के जरिए देश की सेवा करिए, भले ही चाहे वो कोई भी हो, भले ही चाहे वो मुस्लिम भी हो। और ऐसे मुस्लिम चेहरे आपने देखा कि मंत्रालय में हैं, मोदी कैबिनेट में कुछ मंत्री बनाए गए, प्रवक्ता बनाए गए। मतलब आपके अंदर अगर योग्यता है, क्षमता है, तो आपको वहां आगे बढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। बेशक आपकी बैकग्राउंड कुछ भी हो, आप गरीब घर से हैं, आप किसी भी अमीर घर से हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक झुग्गी झोपड़ी में पैदा हुआ कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कहीं देखने को नहीं मिलता। अब असम में अगर लेंगे तो असम से यह मैसेज गया है और यह मैसेज उन लोगों के लिए है जो G23 के तहत, जिसमें गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, आनंद शर्मा हैं, ऐसे कई सारे लीडर जो हमने देखा था जिन्होंने सोनिया गांधी के अध्यक्ष पद को लेकर यह सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार से अलग का कोई लीडर अध्यक्ष होना चाहिए। उसको लेकर उनको साइड कर दिया गया। 5 राज्य के चुनाव में उनको स्टार प्रचारक के रूप में भी नहीं उतारा गया। उनका एक तरह से अपमान किया। मौके की तलाश में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उन कांग्रेस के टॉप लीडर रहे जो नेता हैं, जो गुलाम नबी आजाद हैं, कपिल सिब्बल हैं, आनंद शर्मा, इस तरह के जो लोग हैं जो एक अनुभव रखते हैं, उनके अंदर एक ये भावना लोग खिंचाई के तौर पे भी उनको कहते थे कि अगर आप बीजेपी ज्वाइन करोगे तो वहां आपकी कदर तो होगी नहीं, आपको कोई कैबिनेट मंत्री तो बनाएगा नहीं, मुख्यमंत्री तो कतई नहीं बनाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री तो वो आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति को ही बनाएंगे, मंत्री तो उन्हीं को बनाएंगे जो आरएसएस के आसपास रहता है। लेकिन असम में एक तरह से आपको बताएं, मुख्यमंत्री बनाकर यह बीजेपी ने मैसेज दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का बहुत विशाल हृदय है और यहां देशभक्तों का खुले दिल से स्वागत है। हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाकर एक तीर से कई निशाने साधे गए हैं। जहां एक तरफ आपको बताएं, ये सर्बानंद सोनोवाल के समय में जो असम के अंदर काम हुए, विकास हुआ, और जो तुष्टीकरण ममता बनर्जी कर रही थी उसके विरुद्ध असम में खुलेआम कहा गया कि सीए यहां लागू होगा, और उसके अलावा मदरसों की मदद बंद करी गई कि सरकारी मदद से जो मदरसे चल रहे थे अब ये नहीं चलेंगे। ये बीजेपी की पिछली गवर्नमेंट में हुआ
जिसमें सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री रहे। अब उन्हीं के टाइम में बाद में ये उभरे हुए नेता और ये इस समय जो मुख्यमंत्री बनाए हेमंत बिस्व शर्मा, इन्होंने बाकायदा जब ये चुनाव था अभी, उस चुनाव के दौरान विधानसभा के चुनाव में पत्रकारों ने खुले उसको चलाने के लिए उन्होंने सवाल किया कि अगर आप क्या मुसलमानी मोहल्ले में नहीं जाएंगे, क्या आप वोट के लिए मुस्लिम बहुल क्षेत्र में प्रचार के लिए नहीं जाएंगे? तो आपको बताऊं, हेमंत बिस्व शर्मा ने सीधे सीधे पत्रकार को बोलते हुए कहा कि हमें मुसलमान की वोट नहीं चाहिए। उसने कहा अगर वो देना चाहें तो, बहुत सारे लोग हैं जो मुस्लिम आपको वोट देना चाहते हैं, बोले देना चाहें तो दें, हम उनकी वोट की अपेक्षा नहीं करते। किसकी करते हैं? जो असम को अपना मानता हो, हमारे भारत को अपना मानता हो, और ये जो घुसपैठी हैं इनको ये मानता हो कि ये घुसपैठिए हैं, इनको हमें बाहर करना, इनके साथ खड़ा हुआ ना दिखाई दे, भारत की भाषा बोले, दुश्मन देश चीन की भाषा ना बोले। ये बेबाक इंटरव्यू उनका वायरल हुआ और उसका प्रभाव था कि संघ के अधिकारी भी संतुष्ट दिखे और उनको दिखा कि इस तरह की बेबाक भाषा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के कई बार नेता भी नहीं बोलते इस तरह की भाषा कि हमको मुसलमानों की वोट नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो केवल देश के हित में बात करने वाले और केवल हिंदुओं की वोट का भरोसा। इस तरह की लैंग्वेज आमतौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोलते। अगर केवल एक योगी जी को छोड़ दें तो इस तरह का खुला वक्तव्य कोई देता नहीं है। लेकिन आपको बताएं कि ये जो हेमंत बिस्व शर्मा है, इन्होंने चुनाव के दौरान ये बोला खुलकर, उसको काफी पसंद किया गया और उसका परिणाम भी ये हुआ कि आज वो मुख्यमंत्री हैं। यानी सीधी साफ लाइन है कि यदि मोदी सरकार ने कोई फैसला लिया है कि सीए लागू होगा, तो मोदी जी ने बहुत सोच समझकर वो फैसला लिया है। उसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है और बहुत बड़ी विचारधारा है। देश हित को सर्वोपरि रख करके वो विचारधारा सोची गई है। अब उसको लागू करना जो केंद्र ने सोचा है, देश हित में सोचा है, वो राज्य की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और इसीलिए आपको बताऊं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही हेमंत बिस्व शर्मा ने क्लियर कर दिया, सीए पर जल्दी काम शुरू होगा और सरकार एक्शन मोड में उस काम को करेगी। आपको बता दें, डिटेंशन सेंटर पहले ही सर्बानंद सोनोवाल की सरकार में काफी तेजी से वहां डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे थे और लोगों ने उसके फोटो वीडियो वायरल करते हुए हंगामा करवाने की कोशिश की। कुछ हमारे यहां देश में है लुटियन जोड़ का मीडिया, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है हम बना रहे हैं क्योंकि सीए लागू होना है। अब आपको बता दूं, उन्होंने इस बार बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से पिछली बार ममता बनर्जी आंसू रोने आ गई थी असम में रोहिंग्याओं के पक्ष में, बांग्लादेशी घुसपैठियों के पक्ष में, इस बार ऐसा कुछ चलने वाला नहीं है। बिल्कुल क्लियर कट लाइन है और इतनी हार्ड लाइन मैं कहता हूं कई बार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं ले पाते, जिस तरह की हार्ड लाइन हेमंत बिस्व शर्मा ने ली है रोहिंग्या और घुसपैठियों को लेकर। और अब यह माना जा रहा है कि असम में जिस तरह की उन्होंने घोषणा की है कि टॉप 5 राज्यों में असम शामिल होगा, तो मोदी सरकार जिस तरह से पिछले सरकार में सर्बानंद सोनोवाल के साथ मिलकर के विकास कर रही थी, बड़े बड़े पुल बनाए गए, बहुत सड़कें बनाई गई और एक विकास की बयार बहाई, इस बार यह उम्मीद की जा रही है कि वो ऐसा करेंगे जैसा शर्मा ने कहा कि टॉप 5 राज्यों में अब असम शामिल होगा। निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के लिए यह बहुत ही सुखद खबर है और पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए यह मैसेज है कि यहां विकास करने वाले ईमानदार नेता और देश हित में काम करने वाले नेता यदि भारतीय जनता पार्टी के साथ आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उनको सर्वोच्च पद पर बिठाने से भी गुरेज नहीं करेगी। हालांकि बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी में बरसों से काम कर रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत जरूर ऑब्जेक्शन हुआ होगा। एक व्यक्ति की आदत है कि 20 साल से मैं पार्टी का काम कर रहा हूं, भाई सपने संजोए होंगे कि कभी मैं भी इस प्रदेश में जब मौका आएगा तो मुख्यमंत्री या मंत्री बनूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जिसके अंदर वो क्षमताएं होंगी इस तरह की कि वो राज्य को एक लेकर चल सके और शक्ति के साथ उसके अंदर ये ताकत हो कि प्रदेश का विपक्ष और पक्ष दोनों के साथ तालमेल बिठाने में, यानी मजबूती के साथ खड़ा होकर नेतृत्व कर सके। और ये गुण भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप ने ये हेमंत बिस्व शर्मा में देखे हैं, इसीलिए उनको
मुख्यमंत्री पद की कुर्सी दी है। अब ये इशारा आपको बताऊं सचिन पायलट के लिए भी है, जो राजस्थान में राजनीति करते हैं, कभी इधर कभी इधर। वो कुछ दल को लेके गए, फिर राहुल गांधी ने या मैडम ने फोन कर दिया तो वो खत्म हो गया मामला। इसी तरह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, वो बीजेपी में आए जरूर हैं, लेकिन कोई ऐसा खास जलवा अभी तक वो नहीं दिखा पाए जिससे लगे कि वो एक दमदार लीडर हैं। अभी भी वो राहुल गांधी के मित्र जैसे दिखाई देते हैं। उनके अंदर अभी भी देशभक्ति की भावना और हिंदुत्व की भावना और देश हित के लिए कुछ कर गुजरने की भावना वो अभी उतनी नहीं दिखाई दी जिसकी उम्मीद थी। महाराज हैं, महाराज बने हुए हैं, ठीक है, उनका एक प्रभाव है, लेकिन अपना व्यक्तिगत उनका क्या प्रभाव है ये दिखाना बाकी है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने तो मैसेज साफ दे दिया है कि हमारे पास जो भी आएगा उसके अंदर जैसी क्षमता होगी, जैसी योग्यता होगी, यहां क्षमता और योग्यता की कदर है। यहां आप परिवार से उठकर के ऊपर आया है, किसी मंत्री का बेटा है, आरएसएस के किसी अधिकारी का बेटा है, बीजेपी के किसी मंत्री का बेटा है, उसके कारण उसको आगे पद बढ़ाया जाता या पद नहीं मिलता। और जितने टॉप आज लीडरशिप में बैठे हैं, आप उनकी बैकग्राउंड देखिए। राजनाथ सिंह जी आए हैं, किसान परिवार से हैं, कैबिनेट में मंत्री हैं और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय है रक्षा का। इसी तरह गृह मंत्री हैं हमारे अमित शाह, कोई बैकग्राउंड उनकी ऐसी नहीं है कि पीछे बाप दादा उनके जो है किसी परिवार से जुड़े थे, वो आज गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं। और इसी तरह मोदी जी हैं और अनेक मंत्री हैं, चाहे वो नितिन गडकरी हैं, चाहे वो रेल मंत्री हैं, पीयूष गोयल, ये जितने आप देखेंगे इनके कोई खानदान में भी राजनीति नहीं करता था बीजेपी की, लेकिन ये बीजेपी में आए, काम किया, योग्यता क्षमता इनके अंदर देखी संगठन ने, तो इनको आगे बढ़ा दिया। अब कांग्रेस के जो लीडर हैं या जो और विपक्ष में हैं, जैसे अभी टीएमसी में भी हैं, वह पश्चिम बंगाल में टीएमसी के बहुत सारे लोग जीत के आए हैं। अब जितने मंत्रालय में मंत्रालय लेंगे उसमें देखना यह है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण करके, वो केवल मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण मंत्रालय उनको देती है, उन्हीं की ज्यादा चलती है, या वो बैलेंस बनाती है। ठीक इसी तरह कांग्रेस या अन्य जो पार्टियां हैं उसके अंदर अब देख लीजिए, कांग्रेस में अभी अध्यक्ष पद को लेकर जब भी चुनाव की बात आती है वो किसी ना किसी बहाने से उसको टाल देते हैं और टालते जाएंगे, लेकिन फाइनली जिस दिन चुनाव होगा वही गांधी परिवार कुएं के मेंढक की तरह, उसके आगे वो कोई नहीं सोच पाएगा। और जो कोई वहां बोलने की बात करता है उसको निकाल करके मक्खी की तरह निकाल के बाहर फेंक दिया जाता है। ये कांग्रेस का कल्चर है। ऐसे में कांग्रेस में रहकर कोई लीडर ये सोच रहा हो और सपने देख रहा हो कि कभी भविष्य में कांग्रेस सत्ता में आएगी, तो एक तो ये होने वाला नहीं है। राज्यों में जहां है वहां भी स्थिति कैसी है 5 राज्य के चुनाव में देख लिया, अब आनी नहीं है। और बचे कुचे जहां राज्यों में अब चुनाव होंगे आगे, कुछ 2-4 सीट ले आए, लेकिन ऐसी कंडीशन कहीं आती नहीं दिख रही कि कांग्रेस अपने बल पर वहां राज्य में भी सरकार बना पाएगी। ऐसे में कांग्रेस के पुराने वरिष्ठ अनुभवी लीडरों को अब सोचना है कि उनको भविष्य में क्या करना है। क्या अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए और अपनी क्षमताओं को दिखाने के लिए उनको जहां भारतीय जनता पार्टी मौका दे रहा है कि चाहो तो कैबिनेट मंत्री बनो, चाहे तो राज्य के मुख्यमंत्री बनो, एक तरफ चाटुकारिता, चापलूसी और वही कुएं के मेंढक की तरह सोनिया मैडम की परिक्रमा तय विपक्ष के नेताओं को करना है कि उनको अपना भविष्य कैसे बनाना है। वंदे मातरम।